ठीक। हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन क्वीन ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों आज है 28 तारीख दिसंबर का महीना 2024 और हम करने वाले हैं अपनी छत पे वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग। दोस्तों सर्दी के मौसम में इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग आपका मन मोह लेगी। और मैं आपको एक खास बात बताऊं तो मैं गया था खाटू श्याम जी के दर्शन करने, और जो कि बहुत ज़्यादा दुर्लभ दर्शन हुए हैं। और मैंने आपके लिए ही प्रार्थना करी है कि अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो वो भी पूरी हो जाए। दोस्तों मैं तो चले गया खाटू श्याम जी के दर्शन करने, अब मेरे गार्डन को कौन संभालेगा, यानी कि पौधों में पानी कौन डालेगा। आपको तो पता ही है वेजिटेबल पौधों में पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे कि मेरे ये सारे टमाटर के पौधे हैं, सारे लगातार टमाटर के पौधे हैं, इनमें पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जब ये टमाटर इनके ऊपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेकिन बाबा जी की कृपा मेरे ऊपर इतनी अच्छे से बरसी है कि मैं तो चले गया दर्शन करने, और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मेरे गार्डन को सूखने की तो बात छोड़ो, और ज़्यादा हरियाली से भर दिया है। तो अब और वैसे ही दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2024 की लास्ट हार्वेस्टिंग होने वाली है और अगली बार हम आपको सीधे 2025 में मिलेंगे। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो हार्वेस्टिंग से पहले मैं आपको अपने गार्डन में कुछ फ्लावर दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियो अपलोड करी थी गार्डन टूर की पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने अपना पूरा गार्डन कवर कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। देखो उस वाली वीडियो में बहुत सारे फ्लावर खिल रहे थे, लेकिन बारिश के चलते कुछ फ्लावर तो स्पेंट होने स्टार्ट हो गए, लेकिन कुछ फ्लावर नए नए खिलने लग गए। अब जैसे कि आपको मैं कैलेंडुला दिखाऊं, देखो येलो और ऑरेंज कलर में कितना अच्छा खिल रहा है। लेकिन जैसे डहेलिया उस वाली वीडियो में बड़ा साइज था, लेकिन अब थोड़े छोटे हो गए। लेकिन पिंक वाला डहेलिया देखो नया खिल गया और कितना बड़ा साइज इसका निकल के आया है। ये बारिश के चल के थोड़ा कम हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा ये खिला था। अब मैं आपको गुलदावरी दिखाऊं तो देखो गुलदावरी सारी स्पेंट होनी स्टार्ट हो गई है बारिश के चलते। और बोगनविलिया के भी देखो आधे फ्लावर नीचे गिर गए हैं, कुछ फ्लावर इसके ऊपर टिके हैं। अब मैं इधर दिखाऊं तो देखो कितना सुंदर नज़ारा है कैलेंडुला मिक्स पिटूनिया का, येलो ऑरेंज और पिंक कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये आ जाता है हमारे डेंथस और साल्विया। अब मैं क्या काम करूँगा, जितने भी इसके ऊपर बीज बन रहे हैं सब हटा दूंगा, क्योंकि अभी मुझे इससे फ्लावरिंग लेनी है। और देखना शिमला मिर्च के पौधे के ऊपर तो शिमला मिर्च बननी भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि कुछ वेजिटेबल के ऊपर वेजिटेबल्स लगनी स्टार्ट हो गई है। अब ये आ जाते हैं हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे, और स्ट्रॉबेरी के ऊपर फ्लावरिंग और स्ट्रॉबेरी भी बननी स्टार्ट हो चुकी है। देखो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी और फ्लावर भी आ रहा है, और इसके ऊपर भी देखो 2 स्ट्रॉबेरी बनने लग गई है और फ्लावर भी आने लग गया है। यानी कि स्ट्रॉबेरी के पौधे अच्छे रिजल्ट आ रहा है, उनके ऊपर अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी दे रहे हैं, और साथ ही में उनके ऊपर फ्लावर भी आने लग गए हैं। और यहाँ जाते हैं टमाटर के पौधे, जिनके ऊपर आप खुद देख सकते हो कितने सारे टमाटर लग रहे हैं। मैं आपको अंदर तक ले जाके दिखाऊं तो देखो टमाटर का साइज कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और टमाटर की शेप आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और टमाटर के पौधे की तो ग्रोथ देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको भी मेरी तरह टमाटर ग्रो करने हैं तो आपको ऑर्गेनिक की साइड जाना है, केमिकल को तो बिल्कुल हटा देना है। यानी कि दोस्तों मैंने इसके अंदर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र और बनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और सॉइल के अंदर इसके अंदर मैंने मिलाया है ऑर्गेनिक काउ डंग कंपोस्ट। दोस्तों यही सब मिलाने का रिजल्ट आपके सामने है। ये दोस्तों हार्वेस्टिंग से पहले मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का अपडेट दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे टमाटर के पौधे के ऊपर कैसे टमाटर लग रहे हैं। मैं आपको ऊपर से लेके नीचे तक दिखा रहा हूँ, और नीचे भी देखो कितने सारे टमाटर लटके हुए हैं। पता है मुझे डेली इसके अंदर टमाटर के पौधे को बांधना पड़ रहा है, क्योंकि जिस ब्रांच के ऊपर टमाटर लगने स्टार्ट हो जाते हैं वही ब्रांच लटकनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टमाटर के अंदर वजन तो होता ही है। इसलिए टमाटर बेल वर्गी की तरह ग्रो करते हैं, इसलिए उन्हें बैम्बू का सहारा चाहिए होता है। इसलिए मैंने इसके अंदर पहले से ही बैम्बू का बिल्कुल आर्च बना रखा है, सारे बैम्बू आपस में जोड़ रखे हैं। देखना ये सारे जुड़े हुए हैं। और मैं अगर आपको इन्हें पास से दिखाऊं तो इनके ऊपर फूल भी बनना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों देखो फूल से टमाटर बनने में 30 डेज़ लगते हैं, यानी कि 15 डेज़ तो फूल से टमाटर को ग्रीन होने में लगते हैं, और ग्रीन से रेड होने में 15 डेज़ लगते हैं। टोटल लगते हैं 30 डेज़ फूल से टमाटर बनने में। और ये सारे हमारे टमाटर के पौधे लग रहे हैं 12 × 15 इंच के ग्रो बैग में, और कुछ लग रहे हैं 18 × 18 इंच के बड़े ग्रो बैग में।
तो यही मेरा टमाटर का रिज़ल्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे तो लग रहा है। आप कमेंट में बता देना आपको कैसा लग रहा है। ज़ूम करके दिखाऊं तो देखो दोस्तों, ये वही पौधे जिनके ऊपर मैं आपको टमाटर दिखा रहा था, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना आप टमाटर, क्योंकि वो सारे उनके अंदर रहते हैं, बाहर टमाटर कुछ भी नहीं दिखते हैं। अब ये दिखाऊं तो देखो, ये मैरीगोल्ड के पौधे हैं और इनके ऊपर देखो फूल कितने सारे आए थे, लेकिन अब बारिश के चक्कर में सारे फूल देखो लटकने स्टार्ट हो चुके हैं। और कुछ फूल तोड़ने भी पड़ते हैं, घर में काम आते रहते हैं, पूजा में भी। और ये देखो अनार कितना ज़्यादा अच्छा रेड हो गया है बिल्कुल। ये अपने ये सारे लीफी वेजिटेबल आ जाते हैं, ये पालक है, ये मेथी आ जाती है और धनिया आ जाता है, चना आ जाता है। तो ये सारे लीफी वेजिटेबल है और ये सारी मैंने प्लेट रख ली है हार्वेस्टिंग के लिए, कि हार्वेस्टिंग करके इसमें रखूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम अपने मेथी की पौधे से। दोस्तों जो मेथी होता है वो होती है लीफी वेजिटेबल, और लीफी वेजिटेबल को ऐसे ग्रो बैग की तलाश होती है जो कि ऊंचाई में तो थोड़ा चाहे कम हो, लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। यानी कि मैंने ऊंचाई में तो 9 इंच लिया है और चौड़ाई में लिया है 24 इंच, यानी कि 24 इंटू 9 इंच। दोस्तों जो मेथी होती है ना, उसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। आप आसानी से कैसे कर सकते हैं? आसानी से आप ऐसे कर सकते हो, जो मेथी का बीज होता है ना, उसे रात में ही पानी में भिगो के रख दो और जैसे ही सुबह हो उसे मिट्टी में डाल दो और मिट्टी से कवर कर दो। 1 हफ्ते बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा उन्हें ग्रो होती हुई, और जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, वो आपके मन को मोह लेगा। दोस्तों अगर आप मेरी तरह मेथी को इस तरह ग्रो करना चाहते हो, जैसे कि देखो इसके ऊपर फूल भी बनने लग गया है और मेथी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो दोस्तों आप इसके अंदर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना। पता है सरसों की खली क्यों डाली जाती है? वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो पौधा होता है ना, अगर उसकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई होती है ना, तो पौधे को प्रमोट करता है कि भाई तू नई ग्रोथ स्टार्ट कर, तू अपनी नई नई ग्रोथ निकाल, कहाँ है तू। वो फोर्स करता है पौधे के ऊपर नई नई ब्रांच निकालने के लिए, इसलिए सरसों की खली लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। देखना ये हार्वेस्टिंग कैसी लगी मेथी की, कट कर चुका हूँ मैं, आपको घुमा के दिखा रहा हूँ कितनी ज़्यादा एक ही ग्रो बैग से कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिली है हमें अपने मेथी के लीफी वेजिटेबल से। तो हम आ गए अपने पालक के पास और करते हैं अपने पालक की हार्वेस्टिंग स्टार्ट। दोस्तों देखो हमने ले लिए प्लेट और सीजर और अपनी पालक की करते हैं कटिंग। दोस्तों पालक को उगाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी हार्ड काम नहीं है, आप भी इसे आसानी से ग्रो कर सकते हो। पता है क्या, पालक को उगाने का सबसे पहले आपको सही समय पता होना चाहिए कि कब उगाया जाता है। पालक हमेशा कूल क्लाइमेट में होता है, यानी कि ठंडे समय, जब ठंडी मतलब सर्दी का मौसम आता है, जब ही पालक को उगाया जाता है। वैसे तो पालक को गर्मी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन सही समय उसका सर्दी का होता है। अक्टूबर से स्टार्ट होता है और फरवरी में वो एंड हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में आप कभी भी पालक को उगा सकते हो। दोस्तों पालक को हमेशा बीज से उगाया जाता है। पहले मैं आपको दिखाऊं, देखना ये पालक से हमें ये हार्वेस्टिंग मिली है। एक प्लेट हमारी पूरी भर चुकी है। ठीक है, अब ये दूसरी प्लेट आ गई, लेकिन ये वाले ग्रो बैग में से पालक ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, मैं कहाँ पे था? पालक को अक्टूबर से फरवरी के बीच में उगाया जाता है और ये हमेशा बीज से ही उगाया जाता है। और दोस्तों बीज हमेशा आप पहले जैसे रात में भिगो दिए, फिर सुबह उसे आप मिट्टी में लगा दो और मिट्टी में लगाने के बाद फिर उसे मिट्टी से कवर कर दो, फिर उसके अंदर पानी डाल दो। और पानी हमेशा लो प्रेशर पे डालना, हाई प्रेशर पे बिल्कुल मत डालना। अगर आपके पालक के बीज अपनी जगह से हिल जाते हैं तो वो ग्रो नहीं होने के हैं, या वो मिट्टी की सतह से ऊपर आ जाते हैं तो फिर भी ग्रो नहीं होने वाले हैं। ना तो ज़्यादा आपको पालक को गहराई में लगाना है और ना ही ज़्यादा आपको ऊपर लगाना है कि वो मिट्टी भी उसके ऊपर से हट जाए। बिल्कुल आपको सही जगह लगाना है कि ना तो ज़्यादा गहराई में हो ना ही ज़्यादा ऊपर हो। ठीक है, तो देखो ये जो पालक है ये उगाया हमने अपने 24 इंटू 9 इंच के ग्रो बैग में। ये ग्रो बैग की चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है, यानी कि जो लीफी वेजिटेबल होते हैं ना, उनके लिए चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, ऊंचाई बेशक से कम हो। ऊंचाई मैंने 9 इंच ली है और चौड़ाई 24 इंच ली है। ठीक है, अगर आपको चौड़ाई और भी ज़्यादा लेनी है तो आप 36 इंच भी ले सकते हो, और 9 इंच आप ऊंचाई ले सकते हो और चौड़ाई 36 इंच भी ले सकते हो। चौड़ाई तो आप जितनी लोगे उतना ही आपको पालक मिलने वाला है। तो देखो ये वाले ग्रो बैग से हमने पालक की हार्वेस्टिंग ले ली है। ये हमारी पहली प्लेट है और ये आ जाती है हमारी दूसरी प्लेट। एक ग्रो बैग से हमें 2 प्लेट भर के पालक मिला है, घर का ऑर्गेनिक पालक। देखो कितने ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना।
ठीक है। तो ये वाले ग्रो बैग से तो हमने अपनी पालक की हार्वेस्टिंग ले ली है। अब आ जाते हैं अपने इस वाले ग्रो बैग में, और इस वाले ग्रो बैग में भी हमने अपना पालक उगा रखा है। तो दोस्तों जो हमने पहले वाले पालक से हार्वेस्टिंग ली थी ना, उसमें हमें 2 प्लेट भर के पालक मिला था, लेकिन मैंने एक ही प्लेट ली थी। लेकिन अब मैंने इस वाले पालक के लिए देखो सीजर तो ले ही लिया है और साथ ही में 2 प्लेट ले लिए, क्योंकि जब उसमें से 2 प्लेट भर के पालक मिला है तो इसमें से भी 2 ही प्लेट मिलेगा पालक, ठीक है। और दोस्तों हम पालक की बात कर रहे थे, तो पालक को अगर आप जैसे मिट्टी में उसके बीज को स्प्रिंकल करोगे तो स्प्रिंकल आप ना तो ज़्यादा दूरी पे करना और ना ही ज़्यादा पास में करना, ठीक है। पास में करोगे तो जो पालक है वो उग भी जाएगा, अच्छा उगेगा, लेकिन पत्तियों का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूरी पे कर दोगे तो पत्तों का साइज़ तो बड़ा मिलेगा लेकिन पालक थोड़ा कम मिलेगा। यानी कि आपको ये समझ के चलना है, पालक को ना तो ज़्यादा दूरी पे करना है और ना ही ज़्यादा पास करना है, बिल्कुल आपको इक्वल रेशियो में सारे में स्प्रिंकल करना है बस, ठीक है। वही रिज़ल्ट आपको बेस्ट मिलने वाला है। और साथ ही में दोस्तों अगर आप पालक के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो पालक 30 से 40 डेज़ में बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर और कोई सब्ज़ी के ऊपर फोकस किया जाए, जैसे टमाटर हो गई, हरी मिर्च हो गई, तो उन्हें 90 दिन लगते हैं, मतलब 90 डेज़ लगते हैं। लेकिन इसके अंदर खाली 40 डेज़ में ही पालक बिल्कुल तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और दोस्तों अगर आप पालक को हार्वेस्ट कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप पालक की एक्स्ट्रा केयर करोगे, बिल्कुल अच्छे से केयर करोगे, तो आप पालक से 5 से 7 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हो। तो दोस्तों देखा, टमाटर के पौधे में तो 90 डेज़ और पालक के में खाली 40 डेज़। ये लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा आसानी से ग्रो कर सकते हो आप। तो देखो ये भी हमारी हार्वेस्टिंग लगभग से कंप्लीट होने वाली है, और मैंने सोचा था इसके लिए भी हमें 2 प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये वाला पालक हमारा 1 प्लेट में ही आ जाएगा। देखो 1 प्लेट में ही आ गया इस वाले ग्रो बैग में, बस 1 ही प्लेट में आया, 2 में नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है हमें इस वाले ग्रो बैग से पालक की। देखो कितने ज़्यादा शाइनिंग कर रहे हैं पत्ते, और सारे पत्ते बिल्कुल अच्छे हैं, कोई भी पत्ता नहीं जल रहा है, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, और बड़ा साइज़ है, छोटा भी नहीं है। और आप देख सकते हो क्वांटिटी कितनी अच्छी हमें मिली है। तो अब हम अपने पालक को सही जगह रख देते हैं। और देखो ये ग्रो बैग हो गया, एक पालक का ये वाला ग्रो बैग भी हो गया, मेथी का ये वाला ग्रो बैग भी हो गया। अब धनिया के ऊपर फोकस करें तो देखो धनिया एक तो हमारे इस वाले ग्रो बैग में है, और एक पीछे इसके ये वाले ग्रो बैग में है, और एक हमारा तीसरा ग्रो बैग इस वाले में धनिया है। तो धनिया हमने 3 ग्रो बैग में ग्रो कर रखा है। तो अब हम अपने इस वाले धनिया से हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाला धनिया भी मैंने अपने सेम उन वाले ग्रो बैग की तरह ही ग्रो करा है, 24 × 9 इंच इसका साइज़ है। और देखो धनिया कितना ज़्यादा अच्छा इसमें ग्रो होया है, और इसके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। पता है, लो आप भी सूंघ लो, आपको तो खुशबू ही नहीं आने वाली। पता है बाजार का धनिया सूंघोगे ना तो उसमें खुशबू नहीं आने वाली है, घर का धनिया की खुशबू की बात ही अलग है। पता है अब तो मैं धनिया काट लूँगा और पूरे दिन भर मेरे हाथ में खुशबू ही खुशबू रहेगी, चाहे मैं अपने हाथ साबुन से भी धुल लूँगा ना, जब भी खुशबू नहीं जाने वाली है इस वाले धनिया की। देखो इससे हार्वेस्टिंग हो चुकी है इस वाले ग्रो बैग से, और कितनी ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, कितनी ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। और बीच में देखना ये पालक पालक के 2-3 बीज इसमें डल गए, और देखो पालक ग्रो भी हो गया, धनिया के ग्रो बैग में पालक ग्रो हो गया। और देखो कितना सारा ग्रो हुआ है, यहाँ से देखो मैं दिखाता हूँ, देखो, और नीचे से दिखाऊँ, देखो कितना सारा ग्रो हो गया एक ही जगह, खाली 2-3 बीज ही मिक्स हुए होंगे यहाँ पर, उससे ही देखो इतना सारा हो गया। और ये अभी मुझे और भी मिलने वाला है इससे पालक, दोबारा फूट के आएगा नीचे से। तो देखो इस वाले ग्रो बैग से तो धनिया हमें मिल गया है, देखो कंप्लीट हो गया, कितने सारा मिला है। इस वाले ग्रो बैग से करते हैं। दोस्तों पता है धनिए को पानी की बहुत कम नीड होती है, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो धनिया के जो पत्ते हैं वो पीले होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर खेत में आपने धनिया ग्रो होता हुआ देखा होगा तो खेत में धनिया हमेशा डोली पर ग्रो होता है, क्योंकि जब बरसात होनी स्टार्ट होती है ना तो पूरे खेत में पानी बढ़ने लग जाता है, इसलिए उसी वजह से धनिया को हमेशा डोली पे ग्रो किया जाता है। लेकिन जो ग्रो बैग है ना उसके अंदर डोली नहीं बन पाती है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं धनिया को ऐसे ही ग्रो करते हैं सेम पालक मेथी की तरह, लेकिन पानी पे ध्यान ज़्यादा रखते हैं कि ज़्यादा पानी ना हो, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए धनिया के लिए।
और देखो इससे भी धनिया की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और धनिया दोस्तों 30 डेज़ में तैयार हो जाता है। कुल 30 डेज़ में धनिया तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और अगर आप एक बार धनिया ग्रो करोगे ना तो आप 3 से 4 हार्वेस्टिंग ले सकते हो। और देखो कितनी ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग हमें अपने इस धनिया से मिली है। 2 ग्रो बैग कंप्लीट हो गए हैं और देखो क्या रिज़ल्ट है धनिया का, है ना, कितना धांसू लग रहा है ना। अच्छा, तो अब हम अपने तीसरे ग्रो बैग पे फोकस करते हैं और उसमें से भी अपने धनिया को कर लेते हैं। देखो ये 2 ग्रो बैग कवर हो चुके हैं। अब इस वाले ग्रो बैग से करते हैं। दोस्तों पता है आपको थोड़े ज़्यादा बड़े दिख रहे होंगे हमारे लीफी वेजिटेबल, मतलब उनके ऊपर फूल भी आने लग गया, थोड़े पकने भी लग गए। वो इसलिए ही हैं क्योंकि मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था, तो थोड़ा लेट हो गया मैं हार्वेस्टिंग के लिए, इसलिए वो ज़्यादा बड़े हो गए। ऊपर से बारिश भी तो हो गई पीछे, 2-3 दिन लगातार बारिश हुई। और बारिश में तो आपको पता ही है पौधों की जो स्पीड होती है, ग्रोथ होती है, वो दुगनी स्पीड से चलने लग जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा थोड़े और बड़े हो गए, मतलब पकने लग गया थोड़ा धनिया, और मेथी के ऊपर फूल आना स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से हो गया है। तो इस वाले ग्रो बैग से भी धनिया हमारा लगभग से हार्वेस्ट हो चुका है। तो देखो कंप्लीट हो गया है और मैं आपको दिखाता हूँ धनिया कितना अच्छा हुआ है। देखो हुआ है ना बिल्कुल बढ़िया। और नीचे गिर गया धनिया, उठा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे धनिया गिर गया थोड़ा। तो देखो कितना अच्छा हमारा धनिया निकला है, कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है धनिया की। ठीक है, देखो कितना सारा धनिया निकला है। और मैं आपको देखो साइड से दिखाऊँ कितना अच्छा है। और सारे हमारे उधर सारी हार्वेस्टिंग रखी है पालक मेथी की, और पालक हमारी 3 प्लेट निकली है। देखो कितना अच्छा पालक लग रहा है। और लास्ट में हमारा वो मेथी है। देखो मेथी पता है प्लेट से साइड में गिर गई है, ज़्यादा प्लेट छोटी रह गई इनके हिसाब से शायद, अब उधर गिर गया। देखो हो गया कवर। तो हमारे ये पालक मेथी और हरा धनिया हार्वेस्ट हो चुका है। देखो सारे ग्रो बैग मैंने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे लीफी वेजिटेबल के जिनका साइज़ 24x9 इंच था। इसमें पालक था, इसमें मेथी थी, और इसमें पालक था, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था अभी फ़िलहाल इसके अंदर तो। और इसके अंदर हमारा हरा धनिया, और इसके साइड में भी हरा धनिया, और इसके अंदर भी हमारा हरा धनिया। ठीक है, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं जो कि हमने यहाँ रख रखे हैं। देखो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब पता है हमारा, अब मैं लीफी वेजिटेबल में चने की हार्वेस्टिंग लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारे हमारे इधर रखे हैं, इन्हें रखे रहने देते हैं। उधर की साइड चलते हैं और इधर की साइड आ जाते हैं हमारे चना। और चना देखो कितना ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रखा है। मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है कि चने को भी मतलब स्टार्टिंग से कैसे ग्रो करें और लास्ट हार्वेस्टिंग तक दिखा रखा है वीडियो में। तो अब हम अपने चने की हार्वेस्टिंग करते हैं। देखो 2 प्लेट में अभी नीचे से लाया हूँ, ये कम पड़ गई थी प्लेट में, सोचा 5 प्लेट में कवर हो जाएगी हार्वेस्टिंग, लेकिन 2 प्लेट में और ले आया चने की हार्वेस्टिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चने की हार्वेस्टिंग। तो ये आ जाता है हमारा घर का उगाया हुआ चना। देखो कितना ऑर्गेनिक है और केमिकल फ्री है। ये चना आपको देगा बिल्कुल पावरफुल विटामिन्स और मिनरल्स। दोस्तों केमिकल से जुड़ा हुआ मार्केट का चने की भाजी लाओगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। घर में उगाओ, और मैं तरीका बताऊंगा बिल्कुल आसान। देखो ये चना उगाना बहुत ज़्यादा आसान है। मार्केट से चने लाओ, चने को रात में पानी में भिगो दो, 6 से 8 घंटे उन्हें भिगोए रखो, और भिगोने के बाद उन्हें साफ़ पानी से धुल दो और एक दूसरे बर्तन में ढक के रख दो 12 घंटे के लिए। जब आप उसका ढक्कन हटाओगे तो सारे आपको चने अंकुरित हुए हुए मिलेंगे। ठीक है, अब उसे आप मिट्टी में लगा दो, और मिट्टी में लगाने के बाद वो जल्दी आपको 1 हफ्ते में या 4 से 5 दिन में उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देखो ये चना हमने हार्वेस्ट कर लिया अपने इस ग्रो बैग में से। और ग्रो बैग का साइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो इस ग्रो बैग का साइज़ है 18x6 इंच। देखो ये वाले ग्रो बैग से हमने हार्वेस्टिंग ले ली, ये हो गया कंप्लीट। आ गए हम अपने दूसरे ग्रो बैग में। दोस्तों चना ये मैंने पहली बार उगाया, इसलिए मैंने कम ग्रो बैग का साइज़ लिया है, यानी कि 18x6 इंच लिया है। बहुत छोटा साइज़ है, 6 इंच आप समझते हो कितनी हाइट है, बहुत छोटी हाइट है, और चौड़ाई खाली 18 इंच है। ठीक है, इस ग्रो बैग में मैंने उगाया है, और आप इसमें देख सकते हो कितना अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। आगे चल के जब मैं इसे और बड़े ग्रो बैग में उगाऊंगा तो मुझे और भी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको उगाने के लिए बताया था ना कि चने को आप क्या काम करना, लाइन वाइज उगाना,
ऐसे मत करना कि चने को आपने स्प्रिंकल कर दिया चारों ओर, फिर आपने मिट्टी डाल दी। वो मेथड सही तो है, लेकिन उसमें मुझे एक गड़बड़ लगती है। अब गड़बड़ क्या है उसमें, मुझे ये गड़बड़ लगती है कि आगे चल के अगर हमें मिट्टी में और ज़्यादा खाद ऐड करनी पड़ी तो हम उसमें खाद तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सारे में ही चना उगा हुआ है। लेकिन अगर आप उसके अंदर लाइन बना लोगे, ग्रो बैग में 3 लाइन या 4 लाइन बना लोगे और उसी लाइन में चने को ग्रो करोगे, और आगे चल के अगर आपको खाद डालना हुआ तो आप क्या काम करोगे, 2 लाइनों के बीच में गुड़ाई करोगे, खाद ऐड कर दोगे, ऊपर से मिट्टी डाल दोगे। वो बहुत आसान मेथड है और आगे खाद भी आप ऐड कर सकते हो। तो देखो ये हमारे चना इसमें से हार्वेस्ट हुआ है, कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक है और कितना ज़्यादा बिल्कुल अच्छा ये देखने को लग रहा है। ठीक है, अब हम इसे लेके चलते हैं अपनी और सारी सब्जियों में रख देते हैं। दोस्तों देखा कितना ज़्यादा आसान है चने को उगाना, बहुत ज़्यादा आसान है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अपनी घर की छत के ऊपर सब्जियां उगाना, ऐसा कुछ नहीं है। घर की छत के ऊपर भी सब्जियां उगाई जा सकती है। आप खुद देख सकते हो मैं कितनी सारी सब्जी उगाई हैं और आज उससे हार्वेस्टिंग ले रहा हूँ। तो देखो मैं आ गया हूँ पुदीने के पास और पुदीने से करते हैं हार्वेस्टिंग। मैंने ले लिया प्लेट और सीजर और स्टार्ट करते हैं हार्वेस्टिंग। दोस्तों देखो पुदीना तो और भी ज़्यादा आसान है। पुदीना तो ये समझ लो अगर आपने फुलवाड़ी लगाई है ना कभी, फुलवाड़ी यानी कि पोर्टुला का, उसी की तरह ग्रो होता है। ये ज़्यादा झंझट नहीं है इसके अंदर। और सबसे आसान मेथड बताऊँ, मार्केट जाओगे, ठीक है, मार्केट जाओगे और वहाँ पे पुदीना देखने को मिलेगा। पुदीने के अंदर कोई पुदीने के अंदर जड़ भी रहती है। अगर आप वो वाला पुदीना ले आओगे ना जिसके अंदर जड़ रहती है, उसे ही ला के अपने गमले की मिट्टी में दबा दोगे, अच्छे से सेट कर दोगे तो वो ही ग्रो हो जाएगा। कोई झंझट ही नहीं है कि बीच से ग्रो करो, कटिंग लगाओ, नहीं, बस उसकी जड़ होनी चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत लंबी होनी चाहिए, जरा सी जड़ हो वो इसमें वो अच्छे से उग जाएगा। तो देखो हमने अपने पुदीने से हार्वेस्टिंग ले ली है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, अब मैं क्या हाँ एक बात और बताऊँ, जो ये पुदीना इससे तो हमने हार्वेस्टिंग ले ली है, लेकिन एक और जगह हमारा पुदीना है, वो कहाँ पर है, हमारा एक ग्रो बैग है 18 इंटू 18 इंच जिसमें अनार का पौधा लग रहा है और उसमें पुदीना खुद ही उग गया। खुद कैसे उग गया? खुद ऐसे उग गया क्योंकि उसके अंदर जब मैंने हार्वेस्टिंग ली होगी पहले कभी, उसी की कटिंग गिर गई होगी, उसी से देखो इतना सारा ये पुदीना इस वाले ग्रो बैग में ग्रो भी हो गया और नीचे लटक भी रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं, पुदीने को कटिंग से भी ग्रो करते हैं और बीज से भी ग्रो करते हैं। दोस्तों देखो बीज से मैंने आज तक ग्रो नहीं करा है, लेकिन मैंने और देखा है, और जो लोग बाग मैंने देखे हैं और लोग बीज से भी ग्रो करते हैं और मैंने इसके बीज देखे भी है कैसे होते हैं बीज। मैंने इसके बीज ब्लैक कलर के होते हैं और बिल्कुल बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं इसके बीज। तो ये बीज से भी ग्रो होता है, कटिंग से भी ग्रो होता है, और अगर इसके अंदर जड़ हो तो जड़ से भी एक ग्रो हो जाएगा। तो देखो ये पुदीना कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल फ्रेश है। पुदीने की चटनी बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सब्जी रोटी के साथ पुदीने की चटनी खाना, स्वाद डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमने सब्जी की हार्वेस्टिंग ले ली है। अब फोकस करते हैं अब अपने अनार के पौधे के ऊपर। अब हमें फल भी तो चाहिए। देखो फल में मैंने उगाया ये अनार का पौधा जिसके ऊपर अनार भी लग रहे हैं, और अनार आप देख सकते हो कितना लाल है, बिल्कुल रेड है। और अब मैं आपको इसे दिखाऊं तो देखो ये साइड से फूट भी रहा है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा अंदर बन रहा है अनार के दाने दाने। ये फूटने भी लग गया, मतलब पूरा पक गया है अच्छे से। और 2 अनार हमारे देखो यहाँ पर भी लग रहे हैं, कितने रेड हैं। और देखो ये भी फटने लग गए हैं साइड से, क्योंकि ये ज़्यादा पक गए हैं। और आपको पता है ज़्यादा क्यों पक गए, मैं थोड़ा लेट हो गया हार्वेस्टिंग के लिए, तो इन्हें भी इनकी सही जगह पर रख देते हैं। और अब मैं हार्वेस्ट करूँगा अपनी हरी मिर्च। देखो दोस्तों हरी मिर्च, ये मुझे इनकी वैरायटी तो याद नहीं आ रही है। ये जावा मिर्च शायद, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, आप बता देना कमेंट में। देखो ये रेड कलर ग्रीन कलर की ही होती है, ज़्यादा पक जाती है तो रेड कलर की हो जाती है, और ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जो आप साइज़ देख रहे हो ये इतनी ही बड़ी होती है, और ये रेड हो गई है और कुछ ग्रीन है, तो हम इसमें से सारी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। और दोस्तों हमारे मिर्च के बहुत सारे पौधे, कम से कम मेरे पास अभी फ़िलहाल मिर्च के 25 से 30 प्लांट है अभी फ़िलहाल मिर्च के, लेकिन वो अभी फ़िलहाल छोटे हैं, बड़े नहीं हुए हैं, वो जल्द ही बड़े होंगे। और फिर जैसे मैंने पालक, मेथी, धनिया की हार्वेस्टिंग ली है ना, पूरी प्लेट भर गई है, ऐसी मैं मिर्च से भरती हुई प्लेट भी आपको जल्द ही दिखाने वाला हूँ जब वो पौधे बड़े हो जाएंगे। तो देखो ये वाले मिर्च के पौधे से भी अपनी मिर्च को हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। दूसरा पौधा आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी बहुत सारी हमें रेड मिर्च देखने को मिली है, तो इसमें से भी हार्वेस्टिंग हो गई। और इसमें देखो एक पतली सी दिख रही है मुझे हरी मिर्च, हाँ 2 हैं, वह एक ये नीचे गिर गई, तो इसे भी अपनी प्लेट में रख लेते हैं। और साइड में मुझे एक रेड ऑर्नामेंटल मिर्च भी है, देखो ये ऑर्नामेंटल मिर्च है ये,
ये भी बड़ी अच्छी है, देखो गोल गोल छोटी छोटी सी मिर्च हैं, ठीक है। और ये देखो अमरूद का अपडेट दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखना अमरूद अभी बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो कम से कम इसके अंदर दोस्तों 100 तो 8 अमरूद बन रहे हैं फिलहाल। और ऊपर की साइड दिखाऊँ तो फूल भी आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और देखो ये हमारे मिर्च के पौधे हैं, फिलहाल अभी छोटे हैं ना, इसलिए मिर्च अभी बनी नहीं है। जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसका मिर्च का अपडेट दिखाऊंगा, मैं पक्का दिखाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें से अभी फ़िलहाल देखो अभी बननी तो स्टार्ट हुई है, पहली मिर्च है इसकी। पता है जब मैं वीडियो नहीं बनाता था ना, तो उससे पहले मेरी बहुत सारी मिर्च हार्वेस्ट हुई थी। और पता है इतनी सारी हार्वेस्ट हुई थी, उसकी हमने सलाद में भी यूज़ करी थी, मिर्च का अचार भी डल गया था। मिर्च को सुखाने के लिए, रेड होने के लिए भी छोड़ दिया था, जिससे उसकी लाल मिर्च बन जाए। इतना सारा हमने मिर्च का यूज़ किया था पिछली साल। और देखो ये पता है किस चीज़ का पौधा है, ये है रस भरी यानी कि पपोटन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लाभकारी पौधा है। अगर आपके पेट में गैस पास नहीं होती है तो इसे अगर आप ले लोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी पाचन शक्ति में यूज़ होएगा, बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। और आप इसके ऊपर बहुत सारी ये रस भरी बन रही है, बहुत सारी रस भरी बन रही है। और मैं इधर दिखाऊं तो देखो, मैं अभी वहाँ गया था खाटू श्याम जी के दर्शन करने, तो देखो इतने में तोरी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तोरी का है तो लौकी लग रही है अब देखने में। और करेला देखना पूरा पक गया है, और 2-4 करेले देखो यहाँ पे लग रहे हैं नीचे की साइड, ठीक है। और मैंने कुछ तोरी देखो तोड़ के यहाँ रख ली है, ठीक है। तो अब उधर की साइड लेके चलता हूँ। तो हमने ये सारी हार्वेस्टिंग करी है अपने पौधों से, ठीक है, ये सारी हार्वेस्टिंग है। तो दोस्तों हमारी छत से सारी वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। देखो यहाँ से सारे हमने लीफी वेजिटेबल हार्वेस्ट करी है, ठीक है। और मैं आपको इधर की साइड लेके चलूँ तो इधर की साइड मैंने अपनी लीफी वेजिटेबल में चने की भाजी कट करी है। और इधर की साइड आ जाते हैं हमारे अनार के पौधे, यहाँ से हमने अनार कट करे हैं। और ये जो नीचे मिर्च के पौधे हैं और कुछ हमारे इधर मिर्च के पौधे हैं, यहाँ से हमने अपनी हरी मिर्च और लाल मिर्च को कट करा है, उसकी हार्वेस्टिंग करी है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये सारी हमारी हार्वेस्टिंग पूरी देखो लाइन से लगी हुई है। और मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो देखो ये हमारी घर की छत की सब्जी, छत पर उगाई हुई, घर की छत पर उगाई हुई सब्जियां, और जो कि इतनी अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिली है। क्या आप थक गए हैं बाहर की मार्केट की केमिकल वाली सब्जी खा खा कर? तो घर में उगाएं ये सब्जियां और ले ऑर्गेनिक का स्वाद। देखो दोस्तों ये हमारी चने की भाजी, और इसके बाद आ जाती है ये हमारा हरा धनिया। देखो हरा धनिया भी कितना सारा हमें मिला है। पता है सब्जी में जब तक हरा धनिया ना डले ना, तब तक स्वाद नहीं आता है, ठीक है। ये हमारा हरा धनिया है, और इसकी के जस्ट देखो अभी हरा धनिया ही चल रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पहाड़ सा बन गया हरा धनिया का। और फिर देखो यहाँ जाता है पालक, और पालक देखो 3 प्लेट ये पालक निकला है, और कितना ज़्यादा फ्रेश पालक है। पालक की सब्जी बन सकती है, पालक का साग भी बनेगा। देखो साग से याद आया, अरे हाँ मेथी, पालक और चना साग बन सकता है इन सब का, तो सरसों की ज़रूरत है बस, ठीक है। ये सारा हमारा पालक है, देखो ये रहा पालक, एक और पालक आ गया। कितने ज़्यादा अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिली है। और हाँ आप ये कमेंट में बता देना आपने अपनी छत पर कौन कौन सी सब्जियां उगाई हैं, आपने किन किन से क्या क्या एक्सपेरिमेंट लिए हैं, और आपको कौन सी प्लांट से किस चीज़ का अनुभव हुआ है, ठीक है। ये आ जाती है हमारी मेथी। देखो मेथी के ऊपर फ्लावरिंग भी होनी स्टार्ट हो गई थी, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारी मेथी। और फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ये पुदीना। देखो अभी मेथी चल रही है, ठीक है। ये मेथी ख़त्म हो गई, फिर आ गया हमारा पुदीना प्लस अनार और प्लस हमारी रेड मिर्च और ग्रीन मिर्च, ठीक है, रेड चिली और ग्रीन चिली। तो ये हमारी हार्वेस्टिंग का पूरा अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ओवरव्यू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब आप खुद बताओ कमेंट में, आप बाजार की केमिकल वाली सब्जी खाना चाहोगे या घर की ऑर्गेनिक सब्जियां? तो आपको ये हार्वेस्टिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारी 2024 की लास्ट हार्वेस्टिंग है, अब मिलेंगे आपको 2025 में। और आप कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आपको ये हार्वेस्टिंग कैसी लगी। और हाँ आप ये भी ज़रूर बताना आपने अपने टेरेस गार्डन में क्या कौन कौन सी सब्जियाँ उगा रखी है, और आपने कौन कौन सी सब्जी से हार्वेस्टिंग ले ली है। तो मिलते हैं अगली साल 2025 में। बाय बाय।